मुझे बताएं कोई एक शोबा मुझे नाम लें कि जिसमें इस हुकूमत ने 4 सालों में इम्प्रूवमेंट की। ये तो बस इस पे तो मैं चुप ही रहूँ, तो आप ही जवाब दे दें तो बेहतर है। सरमायाकारी 44% डाउन हिस्ट्री में। दौरे कितने किए? 40 से 50 शहबाज शरीफ साहब ने सारे मिला के। हासिल वसूल सरमायाकारी नीचे, तिजारत नीचे, मईशत नीचे, रियल स्टेट नीचे, एग्रीकल्चर नीचे और इंडस्ट्री नीचे, गुर्बत ऊपर, बेरोज़गारी ऊपर, महंगाई ऊपर और करप्शन ऊपर, लुटमार ऊपर और वज़ीरों का साइज़ ऊपर, इनके खर्चे ऊपर और ऊपर से इतने ऊपर के वो मरियम का जहाज़ साथ साथ उनके उड़ रहा है। जहाज़ की बात ना करें भट्टी साहब, आजकल जुर्माने कर रही हैं मरियम बीबी, उस तरफ भी मैं आती हूँ, लेकिन अब बताएं बुशरा बीबी की आई साइड का तो नहीं, उनकी आंख का नहीं, मुझे ये बताएं क्यों जुर्माने कर रहे हैं? मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि ये जहाज़ खरीदा क्यों है बाकायदा तौर पर। अच्छा भट्टी साहब, वो ये नहीं पता चला कि वो जहाज़ वियना गया था कि नहीं। हो सकता है ओवरऑलिंग के लिए गया हो। मैं वार्निंग आपको दे रही हूँ कि भाई मैं इन सवालों के जो जवाब है ना वो मिलने नहीं है। देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि उस जहाज में फलां लोग थे तो फलां जगह पे गए। वो जिस सहाफ़ी ने ये खबर ब्रेक की थी उसकी फैमिली के लिए थोड़ा इशू बना दिया, तो मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, आप प्लीज इस पे बात ना करें। मेरी फैमिली तो पाकिस्तान है, ठीक है, और पाकिस्तान के लिए पहले इशू बना हुआ है, क्योंकि ये तो आपको कोई डर नहीं है कि अगर नसीम शाह को 2 करोड़ का जुर्माना हो सकता है तो भट्टी साहब को 20 करोड़ का भी हो सकता है। बड़ा महंगा ट्वीट पड़ा नसीम शाह को। और नसीम शाह पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि नसीम शाह किसी पार्टी का क्रिकेटर नहीं है, सारों का क्रिकेटर है। नसीम शाह एक वो ज़ाब्ता इखलाक में है। नसीम शाह को ये ट्वीट नहीं करना चाहिए था, ये मैं मानता हूँ। जैसे मुझे अगर पैड बंधवा कर और ग्लव्स पहनवा कर आप ओपन करवा लें या मुझे बॉलिंग बॉल दे दें तो हर बंदा कहेगा कि यार खुदा का खौफ करें। लेकिन नसीम शाह को ये सज़ा भी नहीं मिलनी चाहिए थी, एक वार्निंग देनी चाहिए थी। बच्चा है, छोटा है, और अगर गलत हो गया या उसका हैक हो गया, जो भी हुआ जो भी था। अब सियासतदान भी तो दूसरे सियासतदान पे तनकीद करता है, सहाफ़ी भी तनकीद करते हैं, क्रिकेटर का तनकीद करना इतना महंगा क्यों पड़ गया उसको? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की इजाज़त देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक बाउंड्री है। मिसाल के तौर पे अगर आईजी उठता है और उठकर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उसमें कहता है कि ये इमरान खान बहुत बुरा है, या मरियम नवाज़ ने जहाज़ क्यों खरीदा, या शहबाज शरीफ अपने खर्चे कम करें, तो उसका एक ज़ाब्ता इखलाक है। ठीक है, मुझे नसीम शाह के एज ए पाकिस्तानी उसका राइट है कि वो जो बात करे, लेकिन इस वक्त वो उस डोमेन में है, उस ग्राउंड में है कि जहाँ वो बालातर है इन चीज़ों से। Exactly. जब हम टीवी लगा के पाकिस्तानी टीम का मैच देखते हैं, मैं तो अब बेकरसे से नहीं देख रहा। जस्टिफिकेशन दी कि हैक हो गया था तो फिर तो लेट गो करना चाहिए था। ये जस्टिफिकेशन ना भी देता फिर भी एक उसे चांस देना चाहिए, तो उसे कहना चाहिए था कि भाई बेटे दोस्त ये तुम्हारा फील्ड नहीं है, तो इसलिए इसमें ना पढ़ो, अगर इसमें पढ़ना है तो फुल फ्लेज आ जाओ। ठीक है, सियासत में आ जाओ। अच्छा, बुशरा बीबी का बताया ना कि खान साहिब का भी आंख का मसला बना, बुशरा बीबी का भी आंख का मसला बना। डेफिनेटली जेल तो जेल होती है, ये तो झूठ बोलते हैं। जरदारी साहब भी तो 11 साल रहे जेल में। जरदारी साहब कितने साल अस्पताल में रहे, ये ज़हन में रखिएगा। बेनज़ीर भुट्टो ने क्या वो मुझे याद आ रहा है, एक रात बेनज़ीर भुट्टो साहबा बड़ी परेशान हो गई कि जरदारी साहब से रब्ता नहीं हो रहा। अब ये ज़हन में रखिएगा, जैसे इमरान खान ने कहा था मैं इनके एयर कंडीशन उतरवाऊंगा, तो इस पे फोकस कोई नहीं करता कि इनके एयर कंडीशन लगे हुए थे। तो अच्छा, जरदारी साहब बेनज़ीर भुट्टो से रब्ता नहीं हो रहा, इस पे फोकस कीजिए कि रब्ते इस जेल में थे, अस्पताल में होते थे, जिधर होते थे। और जरदारी साहब और इमरान खान के केसों में भी बड़ा फ़र्क है। लेकिन खैर, जरदारी फर्स्ट डील दुबई, फर्स्ट डील अमेरिका। जरदारी साहब और इमरान खान को खुदा के लिए इन सियासतदानों से कभी कंपेयर ना किया करें। सही, एक क्वेश्चन आता है ना इनके अंदर। ही इज अ डिफरेंट मैन, वो अपनी वजह से अंदर है। इमरान खान सियासतदान होता तो आज बाहर होता। सही, आज बाहर होता, सियासत कर रहा होता। भट्टी साहब फिर बाहर और इमरान कैसे खान की आंख का एक ज़हन में रखिएगा, इमरान खान की आंख ये वक्ती है जो इधर उधर हम ज़ाहिर आलमी हालात ऐसे हैं। अभी तक इमरान खान की को ज़ाती डॉक्टरों से नहीं मिलाया गया, फैमिली से नहीं मिलाया गया, जिस अस्पताल में वो चाहते हैं उसमें चेकअप नहीं करवाया गया। तो इसलिए इमरान खान का कोई पता नहीं है कि उनकी आंख कैसी है। और सेम बुशरा बीबी, उनका कोई पता नहीं कि उनकी आंख को क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ये तो सरकारी डॉक्टरों की राय है ना। तो इसलिए अच्छा भट्टी साहब, इमरान खान बाहर कैसे आएंगे ये बताएं ना आप। 5 बजे बता चुका हूँ, बस वही वजह है। हाँ, 5 अपनी मर्जी से आएंगे। पहली वजह कोई बैरूनी प्रेशर पड़े जो नज़र नहीं आ रहा फिलहाल। दूसरी वजह कि इतने लोग निकलें
लोग भी कि नहीं निकल मजबूर रहे। है। तीसरी वजह कि इन खुद अंदर की कुंडी खोले जैसे वो भी ये नजर नहीं आ रवायती रहा। सियासतदान। चौथी वजह इस्टेब्लिशमेंट की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी या इस वन पेज की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी चेंज हो जाए। और पांचवी वजह कि किसी को कोई खौफ खुदा हो जाए कि इस मुल्क में ये आपकी सारी जो कामयाबियाँ हैं जो बाहर की हैं ये ख़त्म हो जाएंगी जब तक आपकी मईशत बेहतर नहीं होगी, सही। और ये ख़त्म हो जाएंगी जब तक आपका सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म नहीं होगा। ये ख़त्म हो जाएंगी जब तक आप तय नहीं करेंगे कि आप कौन सा निज़ाम चाहते हैं, मुकम्मल जमहूरी, हाइब्रिड, सदारती, पार्लिमानी, कोई एक। और ये ख़त्म ये हो जाएंगी जब तक आप सारे बड़े मिलकर ये तय नहीं करेंगे कि 10 साल इन चीज़ों पे सियासत नहीं करनी, आगे बढ़े। ये आपको टाइम फ्रेम लग रहा है कि 10 साल तक होगा? हाँ, 10 साल होना चाहिए कि सारों को बिल के अच्छा भट्टी साहब, आपके तज्ज़िये से एक चीज़ जानना चाहूँगी कि ऐसा अक्सर होता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, कि एक दिन पता लगता है कि जी मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए फ़लाँ खातून जो है उनको FIA की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। क्या कभी पाकिस्तान में ऐसा वक्त आएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होगी? एंड आई बिलीव कि नाउ इज़ द गुड टाइम फॉर अस। जंगें चली हुई हैं, दुबई में जिन लोगों के पैसे हैं वो पाकिस्तान लेके आए और एमनेस्टी दी जाए यहाँ पे, ताकि इन्वेस्टमेंट आए पाकिस्तान के अंदर। ये दुबई लीक्स तो फलानी लीक्स ये सब ख़त्म हो जाए, मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म हो जाए। पहली बात तो ये है कि दुबई लीक्स में जो 11 अरब डॉलर की हमारे लोगों की जायदादें निकली थी, वो कौन लोग थे? वो रूलिंग क्लास ही थी ना। मैं तो नहीं था, मेरा तो कोई नहीं, आपका भी नहीं होगा, तो वो रूलिंग क्लास ही थी। सही। और जिनके 5 बर्रे आज़मों में जायदादें, वो कौन लोग हैं? रूलिंग क्लास। जिनका सरे महल था वो कौन है? रूलिंग क्लास। जिनका हुदैबिया था वो कौन है? रूलिंग क्लास। लजीजिया था, फ्लैगशिप था, एवनफील्ड था, वो कौन लोग हैं? रूलिंग क्लास। TT वाले कौन थे? रूलिंग क्लास। 35 अरब जाली अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग वाले कौन थे? रूलिंग क्लास। सही। इमरान खान तो एक तोशाखाना में फंसा हुआ है, जो बाकी तोशाखाना मुल्क को समझ के खा गए, वो कौन थे? रूलिंग क्लास। तो ये रूलिंग क्लास है जो बाहर पैसे लेके गई, और इस रूलिंग क्लास ने इस मुल्क को एक बनाया हुआ है चरागा जानते हैं? बिल्कुल, जहाँ जानवर चरते हैं। जानवर तो हम हैं, लेकिन ये वहाँ आते हैं और आपको लेके निकल जाते हैं। हम कीड़े मकोड़ों की तो फिर भी कीड़े मकोड़े नजर आ जाते हैं, हम तो वो भी नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि आज वक्त है। मैं कहता हूँ कि मुल्क तबाह हो जाते हैं, दोबारा खड़े हो जाते हैं सिंसियर लीडरशिप की वजह से। मुझे बताएं कि आज सदर ट्रंप की अब कोई ऐसा है कि उसका सरे महल कहीं और हो या उसके पैसे कहीं और हों? इन्वेस्टमेंट तो हो सकती है जो उसकी ज़ाती है। सही। मुझे बताएं कि किसी ये जो अरबी किसी शेख के इस तरह है कि उसने सारा कुछ समेटा हो, उठा के बाहर ले गया और अपने मुल्क पे तवज्जो ना दी हो। तो आज पाकिस्तान के लिए वक्त है कि ये जो हमें अल्लाह ने इज़्ज़त दी, अल्लाह ने गैबी मदद की, मार्का हक, ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस और ये सालसी या न्यूट्रल रहना, इसको मुआशी फ़ायदे में बदलें और सिंसियर हो जाएं इस मुल्क के साथ। अगर सिंसियर नहीं हो जाएंगे तो आप भी नुकसान में रहेंगे और हम भी नुकसान में और मुल्क भी नुकसान में रहेंगे।